हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को फ्रूट्स नेम कैसे लर्न कराएं। देखिए फ्रेंड्स, हमें तो ये टॉपिक बहुत इजी लगता है, पर बच्चों के लिए ये इजी नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी से इसे याद भी नहीं कर पाते। तो क्यों ना फ्रेंड्स हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके उनके लिए ये टॉपिक इजी कर दें। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 3 टाइप की एक्टिविटी बताई हैं, जिससे कोई भी एक टाइप चूज करके आप अपने बच्चे को इजीली सारी स्पेलिंग्स और रिकॉग्नाइजेशन और नेम लर्न करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट टाइप में मैंने इस तरह से आइसक्रीम के फ्लैश कार्ड बनाए हुए हैं। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। मैंने इसे कॉपी के कवर पे पेस्ट किया हुआ है। तो जो भी फ्रूट आपको पढ़ाना है उस टाइप का कलर कर लीजिए और उस फ्रूट का इमेज या तो ड्रॉ कर दीजिए, या फिर आप पुरानी कोई बुक आपके पास हो, पिक्चर बुक, तो उससे आप फ्रूट का शेप कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और नीचे स्पेलिंग लिख दीजिए। और अगर इस तरह से इमेज बनाई है तो आप बीच में इस तरह से स्पेलिंग लिख दीजिए। इस तरह से अगर आप इतने सारे आइसक्रीम के फ्लैश कार्ड नहीं बना सकते तो आप एक ही बना लीजिए और ये ऊपर का जो कवर है इसे बहुत सारे कट कर लीजिए। तो आप जब पहले दिन पढ़ा रहे हैं ऑरेंज, तो आपने ऑरेंज बना लिया। फिर दूसरे दिन जब आपने मान लीजिए स्ट्रॉबेरी पढ़ाया तो आप स्ट्रॉबेरी का बना के इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए। फिर आपने गुआवा पढ़ाया या मैंगो पढ़ाया, तो इस तरह से आपको बहुत सारे फ्लैश कार्ड नहीं बनाने पड़ेंगे। आप एक ही फ्लैश कार्ड में बच्चे को ईजिली पढ़ा सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट टाइप का। अब देखिए सेकेंड टाइप में मैंने क्या किया है। फ्रेंड्स सेकेंड टाइप में आप इस तरह से साइड में फ्रूट्स की इमेज बना लीजिए। अगर आप इमेज नहीं बना सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप पिक्चर बुक से शेप कट कर लीजिए फ्रूट का और सारे फ्रूट्स इस तरह से लाइन से लगा दीजिए। या फिर आप एक फ्रूट लगाइए, जब एक फ्रूट बच्चा सीख ले इसके बाद दूसरा फ्रूट पेस्ट करिए और उसको सिखाइए, फिर तीसरा, फिर इस तरह से आप 1 बाय 1 सिखाइए। एक दिन में आप एक ही फ्रूट नेम और उसकी स्पेलिंग सिखाइए, क्योंकि अगर हम एक साथ सारी चीज़ें सिखाएंगे तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि कल मैंने किस फ्रूट के बारे में सीखा था, क्या वो आज से अलग है या कल की जैसे सेम ही है। तो इसलिए आप एक दिन में बच्चे को एक ही फ्रूट अंडरस्टैंड कराइए। तो इस तरह से जब आप पेस्ट कर लेंगे तो इसके बाद आप उसके सामने स्पेलिंग लिख दीजिए। जैसे मैंगो है तो मैंगो की स्पेलिंग लिख दीजिए। फ्रेंड्स आप कोशिश करिए कि आप कैपिटल लेटर नहीं लिखें, क्योंकि जब बच्चे को स्पेलिंग लर्न करनी होती है तो उस टाइम तक बच्चा स्मॉल लेटर सीख लेता है और स्मॉल लेटर बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो हम हर चीज़ में अगर स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे तो बच्चा जल्दी उसे भी सीखेगा। तो हम कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे, हम स्मॉल लेटर से बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे। इस तरह से हम फ्रूट के सामने उसकी स्पेलिंग लिखेंगे और बच्चे को याद कराएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, थर्ड टाइप में आप इस तरह से जो भी फ्रूट आप सिखाना चाहते हैं उसको पिक्चर बुक से कट कर लीजिए और किसी मोटी दफ्ती में पेस्ट कर दीजिए, जिससे कि ये खराब ना हो, क्योंकि बच्चे अगर इतना पतला होगा तो बच्चे इसे फाड़ देंगे। तो इसलिए आप इसे किसी मोटी दफ्ती पे पेस्ट कर दीजिए। मोटी दफ्ती नहीं है तो आप किसी भी कॉपी के कवर पे, पुरानी कॉपी के कवर पे पेस्ट करके काट लीजिए। जिस फ्रूट का वो शेप है उसकी स्पेलिंग भी उसी के अंदर लिख दीजिए। इसके बाद आप बच्चे को लर्न कराइए। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। तो आप पढ़ाने के लिए कोई भी टाइप चूज कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे हम बच्चे को? हम अगर मान लीजिए मैंगो पढ़ा रहे हैं तो हम मैंगो का शेप दिखाएंगे, मैंगो के बारे में सारी बातें उसे बताएंगे कि मैंगो येलो कलर का फ्रूट होता है, उसको हम कवर निकाल के ईट करते हैं, उसका जो अंदर का पल्प होता है वो बहुत टेस्टी होता है, स्वीट होता है, और मैंगो के अंदर 1 सीड होती है, यानी मैंगो 1 सीड वाला फ्रूट है। तो हम पहले मैंगो के बारे में पूरी नॉलेज दे देंगे, इसके बाद हम स्पेलिंग लर्न कराएंगे। स्पेलिंग में हम थोड़ी सी राइम बना के थोड़ा सा लयबद्ध तरीके से याद कराएंगे, जैसे MANGO मैंगो, MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स आम। अगर आप आइसक्रीम के फ्लैश कार्ड वाले टाइप से पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे को ये भी बता सकते हैं मैंगो फ्रूट की मैंगो फ्लेवर में आइसक्रीम बनती है, जिसे आप लोगों ने ईट भी किया होगा। तो अगर आप बच्चे को आइसक्रीम के फ्लैश कार्ड में बताएंगे तो आपको इससे फ़ायदा मिल जाएगा कि आप उससे आइसक्रीम भी बच्चे को रिलेट करके समझा सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम तो बच्चों की फेवरेट होती है। या हम इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चलो आज हम मैंगो की आइसक्रीम ईट करते हैं और मैंगो के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बच्चा पढ़ना सीखेगा। आप अगर सेकेंड टाइप से पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी आपको यही तरीका अपनाना है। सारे फ्रूट्स के बारे में हमें पूरी जानकारी देनी है।
जैसे कि मान लीजिए हम गुआवा पढ़ाएं बच्चे को, तो गुआवे का कलर ग्रीन होता है, उसका कवर हम पील अप नहीं करते हैं, उसके अंदर उसका जो पल्प होता है वो भी बहुत टेस्टी होता है, स्वीट होता है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मैंगो में 1 सीड होता है बिग, लेकिन गुआवा में मैनी सीड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जिस भी फ्रूट के बारे में बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर हमारे पास ओरिजिनल फ्रूट है तो अच्छा है हम उन्हें ओरिजिनली दिखा के पढ़ाएं, और अगर ओरिजिनल नहीं है तो फिर भी हम उन्हें जिस भी फ्रूट के बारे में पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से नॉलेज देनी होगी। सारी नॉलेज हमें उन्हें बताना होगा कि ऑरेंज कैसा होता है, मैंगो कैसा होता है, बनाना कैसा होता है, किसी का टेस्ट सोर भी हो सकता है, किसी का स्वीट होता है। फ्रेंड्स, जब बच्चा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ले, उसका नेम लर्न कर ले, तो इसके बाद आप उसे स्पेलिंग पढ़ाइए। फ्रेंड्स देखिए, बच्चे को जब स्पेलिंग याद हो जाएगी, इसके बाद हम उन्हें लिखना भी सिखाएंगे, ताकि स्पेलिंग उन्हें याद हो गई, अब वो लिख के कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पेपर में तो उनसे लिखवाया ही जाएगा। अब जैसे हमें एप्पल की सिखानी है तो हम एप्पल की ही पहले एक पेज में देंगे, फिर हम दूसरे नेक्स्ट पेज में हम उन्हें मैंगो की देंगे, फिर ऑरेंज की। एटलीस्ट 10 फ्रूट्स नेम बच्चे को याद होने चाहिए। तो एप्पल की जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो आप एप्पल का जो कटआउट आपके पास हो उसे रख दीजिए सामने। अगर आप मैंगो का पढ़ा रहे हैं तो मैंगो का कटआउट उसके सामने रख दीजिए। इसके बाद आप उन्हें लिखने के लिए दीजिए। जैसे एप्पल की आपको सिखाना है तो APPLE, एप्पल मीन्स सेब। MANGO, मैंगो। ORANGE, ऑरेंज। इस तरह से फ्रेंड्स आप उनको एक पेज में एक फ्रूट नेम लिखने के लिए दीजिए। इससे उनका जो थोड़ा बहुत डाउट है, जो लिखने में उन्हें मिस्टेक हो रही है या याद करने में, वो क्लियर हो जाएगी, और बच्चा खेल खेल में ही सारे फ्रूट्स नेम लर्न कर लेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में फ्रूट्स नेम सिखाने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं। देन फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so please don't forget to subscribe my channel, because in my channel I make the video for the kids in creative style, so that kids understand the topic easily. So see you again in the next video. Bye bye. Thank you.